भुट्टो दौर में जनरल रानी ने अपने डेरे शाहराह कायदे आज़म पर वाक़े इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के एक स्वीट में आबाद कर रखे थे। वक्त के हुक्मरान उसके आस्थाने पर जबीन न्याज लेकर हाजिर होते और अपने शरारती मन की मुरादें पाते। खैर गवर्नर बने तो इस किस्म की इतलात मौसूल होना शुरू हुई। जनरल रानी की जलवागाह और जमाल और विसाल साजिशों का गढ़ बन रही है। नीले आसमान की बूढ़ी आंखों ने इस ताकतवर औरत की दहलीज पर जाने वक्त के कितने आला अफसरान को नासिया फरिसाई करते देखा। आसमान ने रंग बदला, हालात ने पलटा खाया, लैलो निहार की गर्दिश ने करवट ली और पंजाब पुलिस हरकत में आई। एक शब जनरल रानी को बम्बई साजो सामान साजिशगाह से हिफाजती हिरासत में लेकर कोतवाली थाने पहुंचा दिया गया। कोतवाली थाने की हवालात में 20वीं सदी के जहांगीर की ये नूरजहां मज़ार बेकसी बनी दीदा इबरत निगाह को दावत और गौर फिक्र दे रही थी। अखबारी नुमाइंदों को इतला मिली तो हर कोई भागम भाग कोतवाली पहुंचा। थाने का वसी और अरीज़ अहाता रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स की फ़ौज ज़फ़र मौज के सामने तंग दमानी का शिकवा करने लगा। बारसूख अखबारी नुमाइंदों को मौसूफ़ा तक पहुँचने की खसूसी इजाज़त दी गई। वो तस्वीर बेबसी बनी, सर झुकाए हर सवाल सुनती रही, लेकिन किसी भी सवाल का माकूल जवाब देना उसने मुनासिब न जाना। सहाफ़ी चुटकी भरते याया खां के हवाले से यादों को साज देने की इस्तदा करते, लेकिन जनरल रानी का तो हाल वो था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। बादस खराबी बेसार इसके होंठ फड़फड़ाए और उसने कप कपाते लहजे में जवाब दिया, बस नक्शा बिगड़ गया। समंदर की पाताल और आसमान की पनाहियों से खबर ढूंढ निकालने वाले खोजी रिपोर्टर बसद हसरत और मुराद नाकाम लौटे। वो ये ना जान सके कि कौन सा नक्शा बिगड़ गया। उस रात ये खोजी कोई भी बड़ी खबर हासिल करने में नाकाम रहे। खर दौर में जनरल रानी मफरूर इश्तियारी मुलज़िमों की तरह जा बजा छुपती फिरती रहीं। अगले वक्त की मेहरबानियों के दरवाज़े दर तौबा की तरह बंद हो चुके थे। नया ऐवान इक़्तिदार उनके लिए शजरे ममनुआ था। नया ज़माना था, साज और राग बदल चुके थे। जनरल रानी को ज़िंदगी में पहली बार इस किस्म के नाखुशगवार हालात का सामना करना पड़ा। वो अपने आशनाओं से रब्ता करती, हर एक की मिन्नत समाजत करती, जाए अमा और दारुल अमा फराम करने की विनती करती, लेकिन नए दौर में हुक्मरानों के अताब से बचने के लिए हमानोई अपनी इस चहेती से आंखें चुराने लगे। वो रवायती तोते की तरह साफ आंखें फेर चुके थे। कूचा बा कूचा, कू बा कू और करिया बा करिया खाक छानने के बाद उसे ये मालूम हुआ कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक शख्स उसे पनाह दे सकता है तो वो लाहौर का एक सहाफ़ी है। एक रात उस अजीम सहाफ़ी के घर टेलीफोन की घंटी बजी। सहाफ़ी की बेगम ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। दूसरी जानिब खौफज़दा लहजे में एक खातून मौजूद थी। कहने लगी, बेगम साहबा मुझे पनाह चाहिए, मैं एक मज़लूम खातून हूँ, मुझे ज़माने ने धत्कार दिया है। कल तक मेरी चौखट बड़ी बड़े नामवर पेशानियों की सजदा गाहें थीं और आज मैं जिस भी दरवाज़े पर जाती हूँ मुझे खोटे सिक्के की तरह लौटा दिया जाता है। नामवर सहाफ़ी की बेगम ने कहा, आप जानती हैं आपने किसके घर फ़ोन किया है? रानी ने बताया, मैंने आपके शौहर आगा शौरिश कश्मीरी की जिगरदारी और बहादुरी की बहुत दास्तानें सुन रखी हैं। मुझे मेरे मिलने वालों ने बताया है कि वो मज़लूमों का साथ देते हैं, कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। बेगम साहबा ने कहा, आगा साहब इस वक्त आराम कर रहे हैं, वो जब सो रहे हों तो हम में से कोई भी ये जुर्रत नहीं कर पाता कि उन्हें जगा सके। 1-2 घंटे गुजरने के बाद फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। दूसरी जानिब बोलने वाली खतून ने यह ऐलान किया कि मैं इंतहाई मजबूर हूँ और मेरे पास बाहिज्ज़ इसके कोई चारा नहीं रहा कि मैं बनफ्स नफीस आपके दौलत कदे पर हाजिर हो जाऊँ। चंद घंटे गुजरने के बाद रात के पिछले पहर जनरल रानी आगा शौरिश कश्मीरी के घर के दरवाजे के बाहर मौजूद थीं। आगा साहब को बाअमर मजबूरी नींद से जगाया गया। वो बाहर आए और अहवाल पूछा। जनरल रानी ने हुकूमती मज़ालिम की एक तवील दास्तान सुनाई।
और उसके बाद पनाह की तलबगार हुई। आगा साहब ने कहा कि मैं तुम्हें देर तक अपने यहाँ पनाह नहीं दे सकता। ये सुनना था कि जनरल रानी ने एक ज़ईम एल्बम आगा साहब को पेश की और कहा, इस एल्बम में पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री बैरोक्रेट्स, सियासतदानों और सरमायादारों की ज़िंदगी के मख्फी गोशे तस्वीरी ज़बान में हकीकत हाल बयान कर रहे हैं। आगा साहब ने जनरल रानी को अपने यहाँ एक रात ठहरने की इजाज़त दे दी। ये रात जनरल रानी ने आगा शोरश काश्मीरी के घर के अकब में भैंस के लिए बने एक छप्पर के नीचे गुजारी। 5 तारा होटलों, सदारती महलों और वजारती ऐवानों के गुदाज बिस्तरों पर रातें बसर करने की आदी खातून के लिए ये रात यकीनन क़यामत की रात से कम न थी। सुबह होते ही वो चल दी। आगा साहब ने उसके दिए हुए तोहफ़ा को उसकी आंखों के सामने नजर आतिश कर दिया कि इक़्तिदार से महरूम होने वाले लोगों के ऐब उछालना बुज़दिली का काम है। आज तुम ये तस्वीरें उठाए फिर रही हो, कल तुम इन लोगों के निगार खाना ऐश की रौनक होगी। आगा साहब ने जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। भुट्टो हुकूमत से जनरल रानी की खुफिया डील हो गई। जनरल रानी भी ज़ेर ज़मीन चली गई और उसके बाद में उछाली जाने वाली रंगीन दास्तानों पर भी पर्दा डाल दिया गया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन, लियाकत अली ख़ान, चौधरी मोहम्मद अली, मोहम्मद ख़ान जुनेजो और जनरल ज़िया-उल-हक़ के सिवा पाकिस्तान के अक्सर हुक्मरान किसी न किसी जनरल रानी के ज़ेर असर रहे हैं। हर दौर किसी न किसी जनरल रानी और उसकी बटालियन की हुक्मरानी का दौर रहा है। जनरल रानी मर चुकी, मगर वो मुतमिन है कि उसके बाद भी इक़्तिदार के ऐवानों में किसी न किसी जनरल रानी के कहकहों और चहचहों पर दिलो जान निसार करने वाले रंगीन याया खान मौजूद रहेंगे। जनरल रानी सिर्फ़ एक नाम नहीं, वो सिर्फ़ एक औरत नहीं, बल्कि वो एक इस्तारा और इदारा थी। ये इदारा अब नाकाबिल तस्खीर हद तक मुस्तहकम हो चुका है। जनरल रानी ने मुक़्तदर तबक़ात के ऐवानों को हरनियों, तितलियों, बुलबुलों और मीनाओं से सजाने का फ़न मुतारिफ़ कराया था। ये फ़न अब बालिग़ हो चुका है। जनरल रानी कल भी ऐवान इक़्तिदार पर काबिज़ थी और उसकी तरबियत याफ्ता कई दीगर कारीगर और फ़नकार रानियाँ आज भी ऐवान हाय इक़्तिदार की इंटीरियर डेकोरेशन में मसरूफ़ हैं। एक तकरीर के दौरान सकूत मशरक़ी पाकिस्तान का जिक्र करते हुए मुर्शिद आगा शोरश काश्मीरी ने कहा था कि इसके ज़िम्मेदारान अनगिनत हैं, लेकिन इनमें अंगूर का पानी और जनरल रानी नुमायाँ हैं।